भारत एक चौराहे पर खड़ा है। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना कीजिए जहां 2029 में राहुल गांधी कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व करते हुए भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अगले 5 साल कैसे दिखेंगे, आइए जानते हैं। पहला साल, परिवर्तन और नींव। सरकार बनती है, प्रमुख मंत्रियों की नियुक्ति होती है और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है। तुरंत लाभ देने वाली कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाती है और वैश्विक कूटनीति एक नई दिशा लेती है। हालांकि जैसे जैसे नौकरशाही खुद को ढालती है, आंतरिक मतभेद और नीतियों को लागू करने में देरी की उम्मीद है। दूसरा साल, सामाजिक और आर्थिक बढ़ावा। युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार होता है, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुधारों में तेजी आती है और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शुरू होती हैं। फंडिंग की कमी और महंगाई का जोखिम सुचारू कार्यान्वयन को चुनौती दे सकते हैं। तीसरा साल, आर्थिक सुदृढ़ीकरण। एमएसएमईज को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और कर सुधारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित होता है। तेजी से सेवाएं प्रदान करने के लिए शासन में टेक्नोलॉजी और एआई को तेजी से एकीकृत किया जाता है। नीतिगत विरोध और महंगाई का प्रबंधन महत्वपूर्ण कार्य बने रहते हैं। चौथा साल, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और रणनीतिक फोकस। भारत व्यापार समझौतों को मजबूत करता है, रक्षा का आधुनिकीकरण करता है और एजुकेशन और पर्यावरण कार्यक्रमों का विस्तार करता है। रक्षा खर्च बजट पर दबाव डाल सकता है और भू राजनीतिक तनाव कूटनीति को प्रभावित कर सकते हैं। पांचवां साल, मूल्यांकन और अगले कार्यकाल की योजना। नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है, पुरानी परियोजनाओं को समेकित किया जाता है और देश भर में बुनियादी ढांचे और डिजिटल कार्यक्रमों को बढ़ाया जाता है। कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाएं अधूरी रह सकती हैं और पार्टी की आंतरिक राजनीति योजना को प्रभावित कर सकती है। संक्षेप में, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार भारत में सामाजिक कल्याण, युवा रोजगार, हरित ऊर्जा और वैश्विक पहचान ला सकती है। लेकिन राजकोषीय चुनौतियों, महंगाई और नीतिगत देरी का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना होगा। भविष्य संभावनाओं से भरा है। प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी भारत के अगले 5 वर्षों को आशाजनक और चुनौतीपूर्ण दोनों तरीकों से आकार दे सकते हैं।